हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीवियसली पार्ट 15 हमने कवर किया था। पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं आर्टिकल 330 से 334 तक। इसके अंदर क्या चीज है, ये बताता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसके अलावा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें की SEBC भी कहा जाता है। अब हम आर्टिकल 330 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इन आर्टिकल्स को बनाया क्यों गया था। तो ये जो हमारे पास बैकवर्ड क्लासेस है, SC ST वगैरह है, इनके जो भी राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, स्पेशली इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 330 क्या कहता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा। लोकसभा है हाउस ऑफ पीपल, राइट? उसके अंदर रिजर्वेशन रहेगी SC ST क्लासेस के लिए। बट वो रिजर्वेशन है किस आधार पर होगी? ऑन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जितनी उनकी पॉपुलेशन होगी उसके आधार पर उन्हें सीट्स दी जाएगी। पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट होगी? एज पर द सेंसस। जनगणना जो होगी उसके आधार पे पॉपुलेशन को डिटरमाइन किया जाएगा फॉर SC एंड ST। ये रहेगी फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनिशियली ये रिजर्वेशन जो थी ओनली 10 ईयर्स के लिए थी, बट इसको एक्सटेंड किया गया था मल्टीपल टाइम्स। 10 ईयर्स कब? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, राइट? बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया और एक्सटेंड करते करते अभी तक भी ये चल रही है। करंटली इसको 2030 तक जो है एक्सटेंड किया गया है एज पर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 330A। ये ऐड किया गया था 106th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 के दौरान। इसके ये क्या कहता है? वुमेन जो है उनकी रिजर्वेशन के बारे में कहता है कि 1/3 सीट्स जो है लोकसभा में दे विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। इसके अलावा इसमें सब रिजर्वेशन भी रहती है। 1/3 ऑफ टोटल सीट्स ऑफ SC ST को जो प्रोवाइड की होंगी मस्ट ऑल्सो बी रिजर्व फॉर वुमेन ऑफ दोज पर्टिकुलर ग्रुप्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 331। ये बताता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। सबसे पहले बता दूं, इस आर्टिकल को एबॉलिश कर दिया गया था, बट फ्यूचर में इसे फिर से लागू किया भी जा सकता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एबॉलिश किया गया था एज पर 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2019। बट ये बताता था कि जो एंग्लो इंडियंस हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं टू बिकम मेंबर्स इन लोकसभा। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी होती है? ब्रिटिश और इंडियन जो है मिक्स डिसेंडेंट होते हैं इन पर्टिकुलर पर्सन्स के, तो उन पर्सन्स को कहा जाता है एंग्लो इंडियंस। आर्टिकल 332 बताता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन स्टेट लेजिस्लेचर। विधानसभाओं के अंदर किस तरीके से SC ST की रिजर्वेशन रहेगी। ये सिमिलर है बिल्कुल आर्टिकल 330 की तरह, जिस तरीके से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC ST की रहती है लोकसभा के अंदर। तो आप वहीं से इसको चेक कर लीजिएगा, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के आधार पे दी जाती है सीट्स। आर्टिकल 333 बताता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन स्टेट लेजिस्लेचर। इसको भी एबॉलिश कर दिया गया था, तो इसे नहीं पढ़ेंगे। आर्टिकल 334 बताता है ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST। इनिशियली ये 10 ईयर्स थी, जैसे कि 330 आर्टिकल मैंने आपको बताया, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अंटिल जनवरी 25, 2030। आर्टिकल 335 बताता है क्लेम्स ऑफ SC एंड ST टू सर्विसेज एंड पोस्ट। ये एप्लीकेबल है ओनली इन पब्लिक सेक्टर, सरकारी नौकरियों के लिए ही। इसके अंदर क्या क्या रिजर्वेशन दी जाती है, जैसे कि लो कट ऑफ्स रहती हैं SC ST के लिए वगैरह वगैरह, राइट? प्राइवेट सेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा ये आर्टिकल। आर्टिकल 336 बताता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर एंग्लो इंडियंस इन सर्टेन सर्विसेज। अब एंग्लो इंडियंस जो थे उनको प्रमोट करने के लिए अपॉइंटमेंट की गई थी उनकी रेलवे, कस्टम्स, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज के अंदर। बट ये ओनली 2 ईयर्स के लिए ही वैलिड थी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से लेकर 1952 तक। फिर धीरे धीरे इसको डिमिनिश किया गया और करंटली ये बिल्कुल एक्सपायर है, ऐसी कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। आर्टिकल 337 बताता है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसको लिमिटेड पीरियड के लिए प्रोवाइड किया गया था, 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 1950 से लेकर 1960 तक ही एप्लीकेबल था। आर्टिकल 338 बताता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC के बारे में। अब जो शेड्यूल कास्ट है उनके जो भी राइट्स है, इंटरेस्ट है, उनको सेफ गार्ड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी NCSC। इसके फंक्शंस क्या थे? टू मॉनिटर सेफ गार्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो भी इंटरेस्ट है, राइट्स हैं SC के, उनको मॉनिटर करना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ के अंदर आते हैं। इसके अलावा
कोई भी अगर कंप्लेंट आती है एससी की तरफ से, एससी एसटी लोगों की तरफ से, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना और फुल एक रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को भेजना। अब पहले जो थी ये एक सिंगल बॉडी थी, राइट। फिर इसको 2004 के अंदर डिवाइड कर दिया गया और एनसीएसटी जो है उसे अलग बना दिया गया। इसी के साथ एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 338A। आर्टिकल 338 के अंदर बनाया गया एनसीएसटी को फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2004 के अंदर फ्रॉम एनसीएससी इटसेल्फ। आर्टिकल 338B के अंदर सिमिलरली बनाया गया एनसीबीसी को फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राइट। मतलब कि एनसीएससी पहले सिंगल था, फिर उसको चेंज करके स्प्लिट करके एनसीएसटी को भी बना दिया गया एंड एनसीबीसी इज कंप्लीटली न्यू वन। इसको ऐड किया गया बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। फंक्शन जो है इन सभी के सिमिलर रहेंगे जो कि मैंने आपको बताया फॉर एनसीएससी, राइट। आर्टिकल 339 बताता है कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड वेलफेयर ऑफ एसटीज। प्रेसिडेंट जो है एक कम्युनिटी या फिर कमीशन जो है उसको अपॉइंट कर सकते हैं जो कि रिपोर्ट करेगा ऑन द कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये प्रेसिडेंट के पास ही अधिकार रहता है। इसके अलावा यूनियन का क्या रोल रहता है? यूनियन डायरेक्ट करती है स्टेट्स को रिगार्डिंग एसटी वेलफेयर। इस आर्टिकल के अंतर्गत एक कमीशन बनाया गया था, देभार कमीशन इन 1960। इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसको क्रिएट किया गया था ताकि ये ट्राइबल एरियाज की कंडीशंस को चेकआउट करे। तो इसने दो तरीके के ग्रुप्स में डिवाइड किया ट्राइबल एरिया को, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स पीटीजी इन 1973। सिमिलरली इसको रीनेम कर दिया गया 2006 के अंदर, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजी। चेयरमैन थे इसकी यूएन दिभार। इशू इसने हाईलाइट क्या क्या किए थे इस कमीशन में? लो लिटरेसी, आइसोलेशन, सिंपल टेक फॉर एसटीज। इसके अलावा इसने कुछ एक क्राइटेरिया भी हाईलाइट किए जिनके आधार पे शेड्यूल्ड एरिया जो है उनको डिक्लेयर किया जा सकता है इंडिया के अंदर फॉर पर्टिकुलर स्टेट्स। आर्टिकल 340 नेक्स्ट ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब एसटी के लिए तो हमने देख लिया, सिमिलरली जो बैकवर्ड क्लासेस है हमारे पास उनके लिए भी एक कमीशन जो है उसको अनाउंस कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही अधिकार रहते हैं कि कमीशन बनाने का अधिकार दे सकते हैं। इसके अंतर्गत एक कमीशन बनाया गया, मंडल कमीशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1979 के अंदर जनवरी 1 में बाय जनता पार्टी। इसके चेयरपर्सन थे बीपी मंडल। इसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो सबमिट कब की थी? 1980 में। अब ये जो मैं आपको डेट्स बता रही हूँ इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमीशंस के अंदर या फिर आर्टिकल्स के अंदर। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 52% जो है इंडिया की आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी है, मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस है। सजेशंस दी गई इस कमीशन के द्वारा कि 27% रिजर्वेशन जो है वो दी जाए अदर बैकवर्ड एरिया कास्ट को, राइट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो भी इसने सजेशंस दी थी उनको इम्प्लीमेंट किया गया इन 1990, मतलब कि एट करंट ये इम्प्लीमेंटेड ही है। आर्टिकल 341 बताता है शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में, एससीज के बारे में। इनको स्पेसिफाई या फिर डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन की कौन कौन सी कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर आएंगी। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास अधिकार रहता है कि वो इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड कर सकती है पर्टिकुलर कम्युनिटीज को फ्रॉम एससी। स्टेट के पास ये अधिकार नहीं रहता इंडिपेंडेंटली, राइट। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिलके इंक्लूड एक्सक्लूड करेंगे, बेसिकली पार्लियामेंट ही करेगी। आर्टिकल 342 बताता है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, एसटी के बारे में। शेड्यूल ट्राइब के अंदर आएंगे इंक्लूड प्रिमिटिव ट्रेड्स, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड सोशल बैकवर्डनेस के आधार पे किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा इंडिया के अंदर। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ आए होंगे पार्ट 16 के। अगर आपको समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे भी सब्सक्राइब कराएं। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल्स पे बने रहें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको और वीडियोस भी वॉच आउट करनी है आर्टिकल 1 से लेके अभी तक तो आप वहां से देख सकते हैं। Thank you for staying on the channel. Bye bye. Jai Hind.